इंडिया का कहना दुरुस्त है कि ये पाकिस्तान और इंडिया का एक बायलैटरल इशू है। इवन जर्मनी क्या यूनाइटेड नेशंस भी इसमें अपनी टांग नहीं अड़ा सकती। उनको अपने आप को ऐसा बन के दिखाना पड़ेगा कि दूसरी स्टेट जो हैं वो पाकिस्तान के हक में बोलें और इंडिया को भी महसूस करवाएं कि भाई इस मसले का हल सिर्फ टेबल टॉक ही है। जर्मनी के साथ साथ बाकी कंट्रीज़ को भी इसके बारे में बात करनी चाहिए। इंडिया जितना मर्ज़ी चाहे इसको अपना रोक के रख ले, ठीक है? इसका ये इसमें ये मसला ऐसे कैसा ही रहेगा। वो ये सॉल्व हो सकता है सिर्फ इन दोनों के मतलब ये दोनों सॉल्व, और कोई थर्ड पर्सन इसको सॉल्व नहीं कर सकता। एक चाहता तो दूसरा नहीं चाहता, दूसरा चाहता तो एक नहीं चाहता। अगर ये दोनों कभी चाहते हैं तो मतलब बीच में ये भी सुनने को मिलता है कि कश्मीर तो एक अलग मुमलिकत बनना चाहता, वो ना पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता, ना वो इसका इंडिया का हिस्सा बनना चाहता। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट सामना आदल एंड यू आर वाचिंग हम आवाज़ विद मी। और आज बात करेंगे रिसेंटली जर्मनी की तरफ से आने वाली एक स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें पाकिस्तान को फेवर किया गया रिलेटेड टू कश्मीर इशू। और साथ ही साथ हमने देखा कि कश्मीर के इशू के अलावा जर्मनी ने जो है एक स्टेटमेंट भी दी, और उसके साथ साथ एक डोनेशन भी पाकिस्तान की तरफ आया। ये झुकाव आखिर पाकिस्तान की तरफ क्यों है? इसी के साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इंडिया जो है उसका एक स्टेटमेंट आया आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ जर्मनी कि जर्मनी को अपनी पोजीशन क्लियर करने की ज़रूरत है, जो कि यूएन के मुताबिक कश्मीर का जो इशू है वो एक बायलेटरल इशू है। और बायलेटरल इशू से मुराद ये है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया टेबल टॉक करके ही इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकता। इसके बारे में जानेंगे यहाँ के लोगों का ओपिनियन, वो क्या सोचते हैं और क्या ख्याल करते हैं, उनका क्या ओपिनियन है। चलते हैं आवाम की तरफ, जानते हैं उनका ओपिनियन। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप अच्छा सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल ये है कि रिसेंटली जर्मनी की एक स्टेटमेंट आई है कश्मीर इशू से रिलेटेड, और उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशनशिप है उनको पीसफुली रिजॉल्व हो जाना चाहिए। तो उस पर इंडिया की ये स्टेटमेंट आई है कि जर्मनी को अपनी पोजीशन क्लियर करने की ज़रूरत है, उनकी पोजीशन गलत है। जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो उनकी स्टेटमेंट नहीं बनती थी। आपके ख्याल में ये होल सिनेरियो को कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, इंडिया का कहना दुरुस्त है कि ये पाकिस्तान और इंडिया का एक बायलैटरल इशू है। हम्म। ये दो कंट्री ही बैठ के आपस में इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें थर्ड पार्टी का कोई रोल अदा नहीं कर सकता। इवन जर्मनी क्या यूनाइटेड नेशंस भी इसमें अपनी टांग नहीं अड़ा सकती, क्योंकि आपको पता है कि 1972 में इनका एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें ये तय पाया था कि इस मसले को सिर्फ हम दोनों ही सॉल्व करेंगे। जी बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा सर, इसी पर अगर हम बात करें तो जर्मनी की ये स्टेटमेंट फिर आखिर किस चीज़ को जो है रिप्रेजेंट करती है? क्या इंडिया और जर्मनी जो बहुत क्लोज रिलेशनशिप रखते थे, क्या उनमें कोई क्लैशेस है? जी, क्लैशेस के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये हो सकता है कि अभी-अभी क्योंकि इंडिया जो है ना एक बिगर इकोनॉमिक स्टेट बन के उभर रहा है, तो उस सिनेरियो में एक क्लैश आ सकता है, क्योंकि इंडिया से ऊपर जर्मनी भी है इकोनॉमी के हवाले से ना। तो वो उसको सरपास करने के चक्कर में अपनी कुछ स्ट्रेटजी बनाएगा कि हमने इससे कैसे ऊपर जाना है। तो वो इसलिए उसको कह रहा है कि भाई हमारे मसले हैं, हम खुद हल करेंगे, आपको हमारे घरेलू मामलात में अमल दखल करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर, अगर हम इंडिया ही का स्टैंस देख लें तो इंडिया सेज दैट नो कॉन्वर्सेशंस विद पाकिस्तान, ठीक है? तो नो टॉक्स विद पाकिस्तान, ये इंडिया की स्टेटमेंट है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि इंडिया तो बात करना ही नहीं चाहता, टेबल टॉक पे आना ही नहीं चाह रहा, तो इस बारे में क्या बात करेंगे आप? जी, इसका सिंपल सा हल है कि इंडिया गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए। सर, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान रियली हैज़ टू थिंक अबाउट देयर ओन इमेज, उनका इंटरनेशनल इमेज के बारे में हमें सोचने की बहुत ज़रूरत है? हाँ, ज़रूरत तो इसमें है। इसमें हमारे भी पॉलिटिकल लीडरशिप को किरदार अदा करने की ज़रूरत है। उनको अपने आप को ऐसा बन के दिखाना पड़ेगा कि दूसरी स्टेट जो हैं वो पाकिस्तान के हक में बोलें और इंडिया को भी महसूस करवाएं कि भाई इस मसले का हल सिर्फ टेबल टॉक ही है। हम क्योंकि आप भी एक बिगर इकोनॉमी बनते जा रहे हैं, तो अगर आपकी हमारे साथ ट्रेड नहीं होगी तो आप जर्मनी या किसी और स्टेट को कैसे सरपास करेंगे ना। तो इसलिए इन दोनों गवर्नमेंट्स को सोचना चाहिए कि एक इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए हमें ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि जंग तो किसी का हल नहीं है। अगर जंग की तरफ आएंगे तो डिस्टेबलाइजेशन होगी, सही। इकोनॉमी
गिरेगी। तो इस इन हालात को बेहतर बनाने के लिए पीसफुल टॉक्स ज़रूरी हैं, ये तो बात ठीक है आपकी। बिल्कुल ठीक है। सर, आप पाकिस्तान को अब सोचने की कितनी ज़रूरत है? ऑब्वियसली कश्मीर इशू जो है, इट इज़ नॉट द ओनली इशू पाकिस्तान फेसिंग। पाकिस्तान को भी बहुत सारे हर्डल्स और ऑब्स्टेकल्स का सामना है। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ द मेजर स्टेप वी कैन हैव इन केस ऑफ डेवलपमेंट? जी, पहले तो पाकिस्तान को अपने बारे में सोचना चाहिए। कश्मीर एक है, मेजर इशू है, लेकिन पूरे कश्मीर का ठेका सिर्फ पाकिस्तान ने भी नहीं लिया हुआ, बाकी भी मुस्लिम स्टेट्स हैं। अगर वो नहीं इतना ज़्यादा बोल रही तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ठीक है, एज अ मुस्लिम स्टेट, बीइंग अ मुस्लिम स्टेट हमारा फ़र्ज़ बनता है कि भाई उसके बारे में ख्याल करें, अपना किरदार अदा करें। लेकिन हमारे मुल्क की सिचुएशन अब आपके सामने है कि हम खुद डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो पहले हमारी लीडरशिप को अपनी पाकिस्तानी अवाम का सोचना चाहिए, उसके बाद कश्मीरी अवाम का भी सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कश्मीरी अवाम को अकेला छोड़ दें, लेकिन ये है कि जब अपने आप को बेहतर करेंगे तभी आप दूसरों के बारे में सोच सकेंगे ना। मैं इसके बारे में मेरी पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि बेशक ये एक इशू है यूनाइटेड नेशंस में कब से इसकी करारदाद इन्होंने पास की हुई है कि इसको जो है इसका जो हल है वो यूएन की जो अपना करारदाद है उसके मुताबिक इसका हल निकलना चाहिए और ये कश्मीरियों का राइट है कि वो किसकी तरफ जाना चाहते हैं। तो और इसका इंडिया जितना मर्जी चाहे इसको मतलब रोक के रख ले, ठीक है, इसका ये इसमें ये मसला ऐसे कैसा ही रहेगा, वो कश्मीरियों के दिल से ये बात नहीं निकाल सकता। तो अब जहाँ तक बात है जर्मनी की स्टेटमेंट की, वो तो उसको अप्रिशिएट करता हूँ मैं, और बहुत अच्छी बात है अगर जर्मनी ने बात उठाई है। तो उसमें ये है कि अपना जर्मनी के साथ साथ बाकी कंट्रीज़ को भी इसके बारे में बात करनी चाहिए। और जहाँ तक बात है यूएन की कि जी बायलैटरल है और पाकिस्तान और इंडिया ही सिर्फ इसका हल निकाल सकते हैं, तो जर्मनी ने कोई ऐसी भी इन्वॉल्वमेंट नहीं की, उसने जस्ट एक सजेशन ही दी है कि आप लोग बैठ के इसको हल निकालें। और जैसा जर्मनी ने किया, बहुत सी कंट्रीज़ ने पहले भी किया है। और इंडिया का जर्मनी को आंखें दिखाना कि आप कौन होते हैं इसमें बोलने वाले, तो ये भी दुरुस्त है। वो इसकी अगर मैं बीइंग एक मतलब ऑप्टिमिस्टिक ओपिनियन अपनी दूं तो इंडिया वाकईतन ही इस वक्त इतना पावरफुल कंट्री है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो वाकई कह सकता है। वो इस वक्त अगर आप देखा जाए तो अमेरिका, चाइना, रशिया के बाद अगर कोई कंट्री है जो दुनिया में मतलब डोमिनेट कर रहा है तो वो नो डाउट इंडिया ही है। तो इंडिया का अपने पोजीशन पे जैसे उसने अमेरिका को आंखें दिखा दी थी जो कि सुपर पावर है, जब इंडिया ने है रशिया से अपना फ्यूल वगैरह इंपोर्ट करना चाहा तो Right. अमेरिका उसके ऊपर बोला है। एग्जैक्टली। हाँ जी, तो उसने जो है वो अपना उसको भी मना कर दिया था कि आप कौन होते हैं हमारी उसमें फॉरेन पॉलिसी में बोलने आई वाले। गॉट योर पॉइंट। हैदर सर, आप इसी को कंटिन्यू करते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर हम इसी चीज़ को फॉलो करें तो जर्मनी की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान की तरफ एक झुकाव और फिर जर्मनी का अराउंड 60 मिलियन यूरोस पाकिस्तान को फंड देना, डोनेट करना, आपके ख्याल में क्या जर्मनी कोई फ़ायदा देख रहे हैं पाकिस्तान से? आई थिंक जर्मनी ऐसा कंट्री है जिसका फ्रॉम द फर्स्ट डे पाकिस्तान के साथ ना अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी ऐसे कंट्रीज में था जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, तो वो उस वक्त रेडिएशंस की वजह से वहाँ कोई जाना भी नहीं चाहता था। तो उस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से मतलब उनको इमदाद भी की थी। पाकिस्तान ने इवन जर्मनी को इमदाद दी। जर्मनी ने एक वक्त था 1958 के अंदर जर्मनी ने पाकिस्तान से लोन लिया था। तो मतलब इस वजह से शायद ताल्लुकात उनके अच्छे हैं। और मैंने कभी नहीं देखा कि जर्मनी की तरफ से पाकिस्तान को कभी कोई ऐसी हार्श कोई सामना करना पड़ा हो। आई गॉट इट। सर, अगर हम इकोनॉमी ग्राफ को देखें तो इंडिया इज नाउ ऑन द 5th नंबर, मतलब इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और उसके बिल्कुल ऊपर ही है जर्मनी, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इसी के साथ साथ अगर हम लोग पास्ट कुछ न्यूज़ को देखें तो ये भी देखने में आया है कि जर्मनी और इंडिया के बड़े अच्छे रिलेशनशिप्स थे, वो आपस में बड़े क्लोज थे, लेकिन रशिया के साथ जो है इंडिया की ट्रेड ने उनके अंदर क्लैशेस पैदा किए हैं। आपके ख्याल में ये किस चीज़ की जो है एक इंफॉर्मेशन है? मेरे ख्याल से ये क्योंकि ऑब्वियसली जब अगर वो इंडिया उस ऊपर आ रहा है और इंडिया ने ऑब्वियसली क्रॉस कर जाना है जर्मनी को, तो जर्मनी को कोई भी अपना पोजीशन जब वो कोई और मुल्क आके लेगा, इवन हमारे अंदर भी ऐसे ही होता है, हमारी सीट पे कोई और अगर आके बैठेगा एग्जेक्टिव चेयर के ऊपर तो हमें भी वो मतलब हम भी लेग पुलिंग उसकी करेंगे। तो सेम इज द केस विद इंडिया एंड जर्मनी। जर्मनी आई थिंक सो इज लेग पुलिंग कर रहा है वो अपना इंडिया की। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच सर। इसमें वैसे तो मतलब हर किसी का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन बेसिकली अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि
अब जब एक दो पर्सन्स के आपस में क्लैशेस हों तो वो पंजाबी में कहते हैं ना, एक बंदा दूसरे को समझाए, तो वो कहता है कि नहीं मैं तुमसे ज़्यादा। अब इंडिया जो है ना वो मतलब समझता है कि मैं भी बहुत स्ट्रांग इनफ हूँ कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अब हालांकि जर्मनी अभी, मेरा भी एक अपना ओपिनियन है। जी जी, वो समझता है। अब मतलब लेट्स सपोज ये हम लोगों में ही ले लें कि अब मैं हूं तो मैं कहूं कि भाई मैं तो बड़ा, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं बड़ा अक्लमंद होशियार चालाक हूँ। इंडिया भी शायद ये समझता हो कि अब मैं सुपर पावर बनता जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, और मैं चाइना को, क्योंकि चाइना के साथ उनके क्लैशेस थे, और अभी तो वो समझते हैं कि भाई हम जो है ना वो काफ़ी स्ट्रांग होते जा रहे हैं, तो अब हमें ज़रूरत नहीं कि अगर हम चाइना जैसे मुल्क को compete कर सकते हैं तो जर्मनी तो उससे नीचे है, ठीक है, तो जर्मनी को भी हम compete कर सकते हैं। इसलिए जर्मनी को चाहिए कि वो जो है ना अपनी जो है ना वो स्टेबिलिटी को ऊपर लेके आए, बजाय इसके वो दूसरों को मशवरे दे, वो अपने आप को जो है ना बेहतर करे। और उनके मुताबिक उनको ये लगता है कि जर्मनी इस काबिल नहीं है अभी कि वो उनको मशवरे दे कि बिल्कुल, हमें ये आई करना गॉट चाहिए। यू पॉइंट। लेकिन सर इसको अगर एक ब्रॉडर व्यू में देखें तो जर्मनी इंडिया का जर्मनी को क्वेश्चन करना और जर्मनी का भी इंडिया को सपोर्ट ना करना, क्या इसका मतलब ये है कि जर्मनी और इंडिया जिनके बहुत क्लोज रिलेशनशिप थे उनमें कोई क्लैशेस है? जी, ये तो ऑलमोस्ट सबको पता है। जैसे कि अभी ये पेट्रोल की प्राइसेस, यानी जो ओवरऑल जो मतलब खाम माल की जो प्राइसेस थी ना, उसमें यानी एशिया ने, उसने रशिया ने, सॉरी, यानी सबने ना, जंग की जी वजह जी, से। हाँ जी, उसने रशिया से ने मतलब ऑयल की ऑफर दी थी पाकिस्तान को भी, और मतलब ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज को। तो ये तो न्यूज़ में भी काफ़ी हाईलाइट हुई थी बात। उसमें अमेरिका ने यानी ना पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी जो था ना वो रोका था कि आप लोग नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने, हाँ, उन्होंने उसकी परवाह किए बगैर, जैसे कि उन्होंने जर्मनी को चैलेंज किया कि हम लोग तो बहुत स्ट्रांग इनफ हैं तो हमें ज़रूरत नहीं किसी की, उसी तरह उन्होंने अमेरिका को भी करते हुए उन्होंने उनसे ट्रेड की और उनसे तेल लिया कि हमें जो बेहतर लगता है हम वो करेंगे, हमें किसी की इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हम किसी को इतना पावरफुल समझते हैं कि जो है ना हम उनकी लगाई हुई पाबंदियां, क्योंकि हर मुल्क पाकिस्तान की तरह उनकी हुकूमत या और वीक नहीं जो हर किसी की पाबंदियों में आ जाए। उन्होंने इस चीज़ को फिक्र ना करते हुए उनसे ऑयल ख़रीदा। अब उन्होंने ख़रीदा तो जो मतलब उन्होंने एक खिलाफ वर्जी की कुछ मुल्कों की, तो उन्होंने इस वजह से इनके थोड़े से क्लैशेस आपस में आ गए कि हमने वहाँ से नहीं लिया तो इसने, इंडिया ने क्यों लिया। शायद इस वजह से भी फिर हो सकता है कि उन्होंने पाकिस्तान को फेवर की, क्योंकि ये तो सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान और इंडिया के जो उनसे ना वो आपस में क्लैशेस किस लेवल पे हैं। तो ऑटोमेटिकली जब आप किसी क्लैशेस होंगे तो आप एक बंदे को सपोर्ट करोगे तो दूसरे ने तो अपोजिटली आपकी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करना ही है। उसमें मेन एक रीज़न बहुत ही बड़ी ये भी हो सकती है। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप में जो एक मेजर इशू है कश्मीर इशू, क्या उसको अब सॉल्व हो नहीं जाना चाहिए? ये सॉल्व हो सकता है सिर्फ इन दोनों के, मतलब ये दोनों सॉल्व, कॉन्वर्सेशन। और कोई थर्ड पर्सन इसको सॉल्व नहीं कर सकता, ना ये किसी और के करने से सॉर्ट आउट होगा, ये इन दोनों के करने से ही होगा। और ये दोनों, अगर एक चाहता तो दूसरा नहीं चाहता, दूसरा चाहता तो एक नहीं चाहता, अगर ये दोनों का भी चाहते हैं तो मतलब बीच में ये भी सुनने को मिलता है कि कश्मीर तो एक अलग मुमलिकत बनना चाहता, वो ना पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता, ना वो इसका इंडिया का हिस्सा बनना चाहता। तो काफ़ी सारे क्लैशेस हैं। खैर ये तो 75 ईयर से चलता आ रहा है, और जो मामला हैं अभी हमारे मुल्क के अपने जो मामला जिस तरह ख़राब हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी ये वाला इशू सॉर्ट आउट होगा। थैंक यू सो मच। ये तो बस ऐसे ही है मैम। जनवरी ये पाकिस्तान कश्मीर तो ऐसे ही चल रहा है, और पाकिस्तान ये कामयाबी नहीं कर रहे हैं, और इंडिया तो कौन सा है वो कश्मीर के दायरे से ने ये सही नहीं कर रहे, और पाकिस्तान को चाहिए ये कश्मीर के साथ ताउन रखना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कश्मीर इस इशू पर जो इंडिया का जर्मनी का झुकाव देखा गया था, उस पर इंडिया का कहना है कि जर्मनी की जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है। आप उन इंस्ट्रक्शंस पर काम करें जो यूएन की तरफ से, मतलब यूनाइटेड नेशंस की तरफ से दी गई हैं। इस पर क्या कहेंगे? इस पे कहेंगे ये पाकिस्तान कामयाबी थोड़ी कोशिश करे, अल्लाह खैर करेगा, हो ही जाएगा। अच्छा, ये देखते हैं अब क्या करता है पाकिस्तान। पाकिस्तान कश्मीर को अपने दायरे में लेना नहीं चाहता मेरे ख्याल से। और तो इंडिया के बारे में क्या ख्याल है आपका? इंडिया का कश्मीर इशू पर क्या आपको लगता है रद्द अमल है?
इंडिया तो पता नहीं, अब कश्मीर के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, इंडिया वाले कर रहे आपको हैं। क्यों लगता है कि कश्मीर के साथ जुल्म हो रहा है? अगर हम देखें तो यहाँ पाकिस्तान के कश्मीर में देखें तो पाकिस्तान के कश्मीर में भी मिलियंस में लोग कितने लोग जो है वो सिर्फ कश्मीर की सियाहत के लिए जाते हैं, जिसका ऑब्वियसली जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर उनका एक्सपेंस भी होता है, खर्चा भी होता है, और वो खर्चा जो है ऑब्वियसली कश्मीरी लोग ही कमाते हैं उसमें से। ठीक है, इसी तरह से वहाँ का कश्मीर जो है वो भी बड़ा खूबसूरत दिखाया जाता है, लोग वहाँ जाते हैं, मिलियंस ऑफ व्लॉग्स पड़े हुए हैं वहाँ पर, लोग जो विजिट करने जाते हैं। तो फिर हम कहाँ, मतलब आपने कहाँ देखा है वो जुल्म? हमने तो ये देखा ही है, काफ़ी वीडियो शीडियो आती रहती है। अभी कभी कश्मीर में गए नहीं है, कहते हैं बहुत जुल्म हो रहा है। मेरा दोस्त भी गया था, वो कहता है उधर काफ़ी ज़्यादा जुल्म हो रहा है। क्या जुल्म हो रहा है? कश्मीर को आते हैं, मार जाते हैं इंडिया वाले, इसलिए बस कहते हैं पाकिस्तान कोई कोशिश भी नहीं कर रहा। पाकिस्तान ऐसे बस लेकिन मसला यही है ना कि अगर हम उनके कश्मीर की बात करें जो इलाका उनके पास है, तो वहां पर आखिर कौन हमें बताता है कि वहाँ जुल्म हो रहा ये तो अक्सर वीडियो पे आते रहते हैं। अब इजीली है? पता आपने नहीं कौन लग सी रहा। वीडियो देखी? मैंने ये अक्सर देखी है वीडियो, आते हैं इंडिया वाले, उसको मारते हैं, गोलियां शोलियां चलाते हैं। तो आपने ये वीडियो देखी है? जी, कहाँ पे देखी है? मोबाइल पे, अपने मोबाइल पे देखी। अभी कल भी देखी थी, परसों भी देखी थी। आपके पास है वीडियो? जी, अभी नहीं, Nice. मेरे मेरे पास नहीं है अभी। अभी डिलीट हो चुकी है मेरे पास। मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में कश्मीर ही क्या एक ऐसा इशू रह गया है पाकिस्तान पे जिसपे पाकिस्तान को कम्प्लीटली सोचने की जरूरत है कि हमारे पास और कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, अभी तो देखे पाकिस्तान क्या करता है। इसको मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के ये कुछ करेगा कश्मीर के लिए। जी व्यूअर्स, आज हमने लोगों से की बात जाना, उनका ओपिनियन आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप नादिल को दे इजाजत और देखते रहे हम आवाज़। और साथ ही साथ अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने को बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।